हरे कृष्णा। तो जब भगवान ने इस संसार का निर्माण किया तो संसार के जीवों को एक उपदेश दिया, है ना। भगवान के श्वास से 4 वेद प्रकट हुए और बहुत सारी संहिताएं प्रकट हुई और भगवान ने जीवों के लिए कुछ नियम निर्धारित किया कि इस प्रकार जीव संसार में रहकर भ्रमण करते करते भगवान के पास वापस जा सकते हैं। यहाँ भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक भगवान बताते हैं अर्जुन को। अध्याय 3 श्लोक संख्या 15 भगवान क्या बता रहे हैं? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मचर समुद्भवः तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। हे अर्जुन, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों के सदा स्थित रहता है। सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदैव स्थित रहते हैं। बहुत सुंदर। वेद जो है, जो शास्त्र हैं, उसमें नियत कर्मों का विधान है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, वो चाहे किसी भी वर्णाश्रम में रहते हो, उनका कर्म क्या है बताया गया है। एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, एक ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, है ना। ये सब कर्म कैसे करना है ये बताया गया है। तो सबसे पहले मनुष्य के लिए कर्म क्या है वो भगवान बताते हैं सारे वेद शास्त्र में। और समस्त वेद शास्त्र इतिहास पुराण का सार भगवान ने हमें कलयुग प्रारंभ होने से पूर्व दिया, जिसको हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गया गीत, करुणामय गीत है जीवों के लिए। हमें लगता है कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, नहीं, अर्जुन को तो माध्यम बनाया है हमारे लिए। अर्जुन भगवान के नित्य धाम के नित्य पार्षद हैं। अर्जुन को कभी मोह नहीं हो सकता। भगवान ने अर्जुन को मोह दिलाया और मोह इसलिए दिलाया ताकि कलयुग के लोगों को ये ज्ञान मिल सके और ये ज्ञान प्राप्त करके वो हमारे पास वापस आ सके। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग सब कुछ बताया। सब कुछ बताया भगवान ने। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्ता मद्या जी नमस्कुरु मामेव, है ना। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो। भगवान ने बताया सब। क्यों बताया? क्योंकि कलयुग के लोगों की बुद्धि कम होगी, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी, सब कुछ कम होगा। इसलिए कम होने की वजह से उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। प्राय लोग झगड़ालू होंगे, आपस में छोटी छोटी बात को लेकर लड़ जाएंगे, ईर्ष्यालु होंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। ऐसे लोग होंगे, अल्प बुद्धि होंगे। इसलिए भगवान ने हमें उपदेश दिया। जैसे गाय होती है ना, तो गाय का दूध वास्तव में हमारे लिए होता है, लेकिन हम बछड़े को माध्यम बनाते हैं। जैसे बछड़ा अपनी माता के पास जाता है, स्तन में मुंह लगाता है, सारा दूध उसके स्तन में आ जाता है, फिर हम बछड़े को घसीट कर दूध बांध देते हैं और सारा दूध उतार लेते हैं। तो दूध वास्तव में हमारे लिए था, लेकिन हमने बछड़े को माध्यम बनाया। इसलिए भगवान ने भगवत गीता हमारे लिए बोली, हम प्रत्येक जीव के लिए। अर्जुन को तो माध्यम बनाया था सिर्फ। ये हमारे जीवन का मैनुअल है ना, मैनुअल। हम कुछ दुकान पे खरीदने के लिए जाते हैं तो एक छोटी मैनुअल मिलती है, उसमें लिखा होता है कि इस वस्तु को कैसे इस्तेमाल करना है ना, कितना पावर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, सब कुछ लिखा होता है और हम उसको खोल करके उसी हिसाब से यूज करते हैं। ऐसे ही भक्तों, हमारा जीवन भी एक वस्तु है, समझ लीजिए। एक कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये जो जितने दिन के लिए बनाया गया उतना दिन चलेगा, और अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर छीन लिया जाएगा। तो इसको मैनुअल के हिसाब से जीना। भगवान ने भगवत गीता में बताया करना क्या है। कर्म योग, अपने कर्म को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, अपने ध्यान को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, भक्ति को कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं, सब कुछ भगवान ने बताया अर्जुन को, है ना, अर्जुन के माध्यम से हमको। तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। डेली एक श्लोक पढ़ें, समझ में आए ना आए फिर भी पढ़ें। धीरे धीरे जो समझदार हैं
हमारे वरिष्ठ हैं उनसे समझने का प्रयास करें, नहीं समझ में आता है तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस भगवत गीता के मैनुअल को अपने जीवन में उतार पाएंगे। जितना हो सके उतारने का प्रयास करें। 100% कोई जिंदगी भगवान के हिसाब से नहीं जी सकता, लेकिन प्रयास करना है, धीरे धीरे प्रयास। भगवान ने कहा अभ्यास योग तू कौनते, हे कुंती पुत्र तुम अभ्यास करो, अभ्यास करो, निश्चित संभव होगा। भक्तों हमें भी अभ्यास करना है इस मैनुअल को जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक मनुष्य की जिंदगी जीने के लिए प्रयास करना है तो भगवत गीता पढ़ना ही पड़ेगा। भगवत गीता हमारे लाइफ का मैनुअल है, नहीं तो जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह बीत जाएगी, कोई लाभ नहीं होगा। मैं करते करते जैसे कसाई बकरे को हलाल कर देता है, वैसे हमारी भी दशा एक दिन हो जाएगी। उसके पहले, हलाल होने से पहले, कटने से पहले, बलि चढ़ने से पहले, मौत हमारे इस शरीर को छोड़कर आत्मा को निकाले, इसके पहले हमें भगवत गीता पढ़ लेनी है कम से कम एक बार, और उसके हिसाब से जितना हो सके ज़िंदगी जीने का प्रयास करना है। फिर ज़िंदगी सफल है, फिर अच्छी ज़िंदगी हो पाएगी, फिर दूध को दूध, पानी को पानी हो जाएगा और जीवन प्रसन्न हो जाएगा। और आप तब उस डिसीजन पर पहुंच पाएंगे कि सांप को सांप और रस्सी को रस्सी समझकर ज़िंदगी जिए। नहीं तो आज सांप को रस्सी और रस्सी को सांप समझ बैठे, फिर धोखा ही होने वाला है जीवन। इसलिए स्वयं बुद्धिमान बने और भगवत गीता पढ़ें, अपने लाइफ को समझें और मनुष्य जीवन जीने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।